हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, और जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1, और ये उसका लेक्चर 14 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? लैप्लास ट्रांसफॉर्म की इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी, ये प्रॉपर्टी सीखी थी। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने क्या सीखा था? इवेल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के सम किए थे। ठीक है, तो हम लोग इवेल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के सम ही यहाँ इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मुझे करवाना है, तो वो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है। वो क्वेश्चन क्या है? इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी डी टी। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इवेल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को क्या करना होता है? दिए हुए क्वेश्चन को हमेशा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना होगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? देखो, ये होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू होता है फाइव एफ एस। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हमारे क्वेश्चन में ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये तो पार्ट सेम है। लैप्लास डेफिनेशन का ये डी टी वाला भी पार्ट सेम है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये पूरा एफ ऑफ टी हो जाएगा। ये वाला पार्ट मिसिंग है ना हमारे क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट मिसिंग है, यानी कि ई टू द पावर समथिंग वाला पार्ट मिसिंग है। इसी का मतलब क्या हो जाएगा? एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे दिए हुए क्वेश्चन के लिए एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अगर एस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या हो जाएगा? हमारा एफ ऑफ टी, यानी कि क्वेश्चन का जो भी फंक्शन दिया है वो हमारा कंप्लीटली क्या है? एफ ऑफ टी है। उसका मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यानी कि मुझे ये जो दिख रहा है ना अंडरलाइन किया हुआ, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, उस पूरे फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है? लैप्लास निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लोग शुरुआत करेंगे फिर। लेट फाइंड, ये लेट फाइंड लिखा। लैप्लास फॉर व्हाट? कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी लिखा। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का लग रहा है? इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी वाला लग रहा है ना। तो इसमें क्या बताया था? जो भी डिवीजन में टी आता है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो, थोड़ा सा भूल जाएंगे उसको, थोड़ा सा इग्नोर या फिर भूलने के बाद जो भी फंक्शन बचता है ना, पहले पहले उसका लैप्लास निकालो। तो यानी कि मुझे इस केस में आने के बाद, इस स्टेप में आने के बाद, न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन आया है उसका लैप्लास निकालना होगा ना। तो देयरफॉर लैप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी लिखना होगा। तो यहाँ इस स्टेप के आगे लैप्लास सेपरेट होगा दोनों फंक्शंस को, तो लिखूंगा मैं कॉस ए टी माइनस लैप्लास फॉर कॉस बी टी। अभी लैप्लास ऑफ कॉस ए टी कितना होता है? बाय फॉर्मूला एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा लैप्लास फॉर कॉस ए टी के लिए। ठीक है, और लैप्लास ऑफ कॉस बी टी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस आएगा बीच का, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद ये पीछे वाला पार्ट एज इट इज़ लिख देता हूँ। लैप्लास फॉर व्हाट? कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, ये पीछे वाला पार्ट एज इट इज़ लिख दिया। अभी देखो, ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है उसको कंसिडर करो आप एफ ऑफ टी, और इस एफ ऑफ टी का फाइव एस आगे आया है। इस एफ ऑफ टी के अपॉन में अगर मैं डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, तो जो भी फाइव एस है उसका हमें क्या करना होगा? इंटीग्रल करना होगा विद द लिमिट्स एस जीरो टू एस। ठीक है, सॉरी, विद द लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी करने होंगे, जीरो टू एस नहीं, विद द लिमिट एस टू इन्फिनिटी करने होंगे। यानी कि ऐसा करना होगा, लैप्लास ऑफ, देखो यहाँ पर कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, ये मेन फंक्शन, इसके नीचे हम लोगों ने टी अप्लाई किया, इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई की। तो राइट साइड में इंटीग्रल करना है एस टू इन्फिनिटी, वो लिमिट्स एस टू इन्फिनिटी, पहले मैंने गलत बोले थे। ठीक है, यहाँ पर एस अपॉन क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे डी एस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रल दोनों दोनों पार्ट को सेपरेट हो जाएगा ना, आगे जो दो फंक्शन है उनको दोनों को सेपरेट हो जाएगा। यानी कि कैसा हो जाएगा इंटीग्रल? जब मैं इंटीग्रल सेपरेट करता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लेता हूँ। कैसे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है टू एस, तो ऊपर तो टू एस है नहीं, तो मैंने यहाँ पर टू ले लिया, यहाँ पे टू ले लिया, तो उसको बैलेंस करने के लिए बाहर भी लेना होगा ना वन बाई टू। तो लिमिट्स तो चेंज नहीं होंगे, लिमिट एज इट इज़ रहेंगे, एस टू इन्फिनिटी। यहाँ तक समझा? अपॉन का पार्ट एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे लिखना होगा डी एस। हम लोग इंटीग्रल सेपरेट कर रहे हैं, सेम टाइप का एडजस्टमेंट मुझे आगे भी करना होगा। माइनस के बाद हाफ लिखा, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी, ऊपर टू एस किया, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये डी एस। ये एडजस्टमेंट किया क्यों?
ठीक है, ये एडजस्टमेंट किया हुआ। अभी देखो हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व करते हुए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इस तरीके से है, इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या लिखा है, इंटीग्रल एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव होता है, तो उसका एक फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने इंटीग्रेशन में सीखा था, लॉग एफ ऑफ एक्स होता है प्लस सी। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मिलने के लिए मैंने टू एडजस्ट किया, तो यहाँ पर बैलेंस किया। सेम कंसेप्ट हम लोगों ने राइट साइड में अप्लाई की, तो इसका मतलब हम लोग इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो ये बाहर का 1/2 ये पूरा बाहर ले लिया कंप्लीट एक साथ। पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा। पूरा ब्रैकेट क्लोज होने के बाद जो भी इंटीग्रेशन के कंबाइन लिमिट, इसको भी सेम लिमिट है इस वाले इंटीग्रल को, और ये दूसरे वाला जो फंक्शन था उसका इंटीग्रल को भी सेम लिमिट है, यानी कि कॉमन लिमिट्स यहाँ पे पुट कर दूंगा एज टू द इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म दिख रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी जैसा टर्म दिख रहा है ना, तो उसको एक ही बार लिखना होगा, दैट इज लॉग ए बार बी लिखना होगा। तो ये 1/2 लिखा हम लोगों ने, ब्रैकेट डाला, लॉग लिखा, लॉग लिखने के बाद क्या करूँगा, लॉग ए बाय बी करूँगा। लॉग ए बाय बी यानी कि ऊपर का फंक्शन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे का फंक्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट एस अपर लिमिट इन्फिनिटी। इसके बाद क्या किया जाएगा, एस की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट किया जाएगा। एस की जगह अपर लिमिट पुट करते हैं तो इन्फिनिटी प्लस ए स्क्वायर इन्फिनिटी रहेगा, और अपॉन में इन्फिनिटी प्लस बी स्क्वायर वो भी इन्फिनिटी रहेगा, यानी कि क्या होगा, हो जाएगा फाइनली लॉग इन्फिनिटी। लॉग इन्फिनिटी को हम लोग कंसिडर करेंगे 0 माइनस, इसके बाद क्या होना है, लॉग एस के ऊपर ए सी आएगा, ये एस की जगह पे लिमिट पुट करने हैं ना, तो यहाँ पर लोअर लिमिट ए सी है, तो एस की जगह पर ए सी आएगा, तो माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो ये जो माइनस साइन है लॉग के आगे हुआ, ये जो माइनस साइन है वो बैलेंस कैसे हो जाएगा, अगर लॉग के साथ जो आर्ग्यूमेंट आया है ना, इस पार्ट को आर्ग्यूमेंट कहते हैं, उसको हम लोग रिवर्स करेंगे, तो यानी कि वो माइनस बैलेंस साइन गायब करने के लिए मुझे क्या करना है, ये हाफ बाहर का, ये लॉग एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर चेंजेस क्या करने हैं, नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला पार्ट नीचे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपर में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये फाई ऑफ एस आया है, किस फंक्शन के लिए फाई ऑफ एस आया है, वो लैप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन टी, इस फंक्शन के लिए वो फाई ऑफ एस मिला हमें। ठीक है, अभी हम लोग यूज़ करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एस, ये होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस एफ ऑफ टी की जगह पे ऊपर का जो ये पूरा पार्ट निकाला है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो वाला एफ ऑफ टी कंसिडर करूँगा, तो देयरफॉर लैप्लास ऑफ कैसा हो जाएगा, पूरा ऊपर का ही फंक्शन लिखना है एफ ऑफ टी की जगह पर, कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी, और ये अपॉन का टी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू डेफिनेशन का मिडल वाला पार्ट 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर माइनस एस टी लिखा, उसके बाद सेम फंक्शन लिखूंगा यही वाला, वो क्या है, कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन का टी, इस फंक्शन को हम लोग ब्रैकेट में पुट कर देते हैं, और ये आगे का डी टी इज इक्वल टू इनका फाई ऑफ एस क्या आया था, 1/2 लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आया था ब्रैकेट क्लोज, इसको दिया हम लोगों ने नंबर 1, क्या दिया, नंबर 1। अभी देखो जो क्वेश्चन का पार्ट था, क्वेश्चन में क्या था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी नहीं है, सिर्फ ये वाला मेन फंक्शन है ना, तो इसका मतलब क्या करना होगा, मुझे जो भी इक्वेशन 1 मिला है वहाँ पर मुझे एस की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो पुट एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 करने पर लेफ्ट साइड का पार्ट तो एज इट इज रहेगा ना हमारा, लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज रहेगा। देयरफॉर देखो ये लेफ्ट साइड का पार्ट तो लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस है ही नहीं, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी
इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, एस की वैल्यू 0 है तो एस की वैल्यू अगर 0 कंसिडर करता हो तो एनीथिंग टू 0 1 हो जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली ये फंक्शन लिखूंगा मैं, वो फंक्शन क्या हो जाएगा cos AT माइनस कॉस बी टी अपॉन टी, तो वो वही फंक्शन रहेगा cos AT माइनस कॉस बी टी अपॉन टी और इसके बाजू में क्या डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू एस की वैल्यू 0 है, फंक्शन में देखो एस की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रहेगा ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि एस की वैल्यू 0 है, 0 प्लस बी स्क्वायर 0 प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, 1/2 लॉग ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या पॉसिबल है, ये जो बी स्क्वायर ए स्क्वायर दिख रहा है ना, मैं उसको कंबाइंड स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि 1/2 लॉग ऑफ बी बाय ए का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट के पावर में आया हुआ 2 है, तो अगर हम लोग उसको आगे लेते लॉग के आगे, तो पहले तो हाफ था, ये 2 भी आगे आ जाएगा, तो लॉग ऑफ क्या रहेगा आगे बी बाय ए रह जाएगा, 2 विल गेट कैंसिल, फाइनल आंसर क्या रहेगा लॉग बी बाय ए, फाइनल आंसर क्या होगा लॉग बी बाय। और इसके पीछे जो मेन क्वेश्चन था वो मुझे वापस लिखना होगा, दैट इज फॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos AT माइनस cos BT अपॉन टी और यहाँ पे लिखेंगे dt। इतना आया समझ में, चलो ठीक है। अभी इसी कंसेप्ट के ऊपर और कुछ 4-5 सम करवाऊंगा मैं, तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरीके से, ये क्वेश्चन लिखा, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी, ठीक है। इसको करना है इवेल्युएट। जब भी मैंने बोला था इवेल्यूशन ऑफ द टाइप इंटीग्रल के सम बात है तो हमें क्या करना होगा, उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना है। तो अगर इसको मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के मिडल वाले पार्ट से कंपेयर करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है, dt है, e टू द पावर माइनस एस टी, यानी कि एस की वैल्यू 1 है, और ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो क्या हो जाएगा अपना एफ ऑफ टी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, ये जो अंडरलाइन किया है ना मैंने, तो उसका क्या निकालना है लैप्लास ऑफ एफ, वो एफ ऑफ टी निकाल कंसिडर करते हुए उसका मुझे एफ ऑफ टी निकालना होगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली टू फाइंड लैप्लास फॉर व्हाट साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन में इसका लैप्लास निकालते वक्त मुझे अपॉन के टी को थोड़ा सा इग्नोर करना होगा और ऊपर के साइन स्क्वायर टी का पहले लैप्लास निकालना होगा। तो इसका प्रोसीजर देखो कैसा कर सकते हैं। पहले तो साइन स्क्वायर टी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग साइन स्क्वायर टी को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर टी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है। ये कहाँ से आया, अभी देखो ये कहाँ से आया, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये हो जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरीके से, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिखा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, अगर थीटा है तो उसका एंगल हाफ करो, तो अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा, क्या कहा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 थीटा का हाफ थीटा। हमारे पास साइन स्क्वायर टी है ना, इसका मतलब ये 2 नहीं चाहिए, तो 2 कहाँ पे लिए लेंगे अपॉन में लेंगे, तो इसके लिए साइन स्क्वायर टी क्या लिखा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी लिखा। इतना समझ में आया, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड में लैप्लास अप्लाई करेंगे। ये अपॉन का 2 तो कांस्टेंट है तो वो पूरा बाहर आ जाएगा, देयरफॉर लैप्लास ऑफ क्या लिखा साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू हाफ कम्प्लीटली आउटसाइड ब्रैकेट, लैप्लास किसके लिए जाएगा पहले 1 के लिए जाएगा, माइनस लैप्लास अब किसके लिए जाएगा cos 2t इस फंक्शन के लिए जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट। लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, लैप्लास ऑफ 1 होता है 1/s माइनस लैप्लास ऑफ cos 2t है तो वो क्या हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज। पीछे क्या था लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी था। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको डिवीजन ये हो गया हमारा एफ ऑफ टी, ये क्या हो गया हमारा एफ ऑफ टी हो गया, उसका फॉर्फेस आगे आया है। अगर मैं इसको डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ठीक है, इज इक्वल टू डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो राइट साइड में जो भी फॉर्फेस आया है उसका हमें क्या करना होगा इंटीग्रल करना होगा। तो ये इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1/2 ब्रैकेट 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4
ब्रैकेट क्लोज, और ये होगा ds। ठीक है, तो हाफ तो कांस्टेंट है, तो हाफ ये पूरा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और उसके बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट, और बड़ा सा ब्रैकेट डालने के बाद अंदर का इंटीग्रल दोनों को सेपरेट कर दूंगा, यानी कि इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी 1/s ds माइनस, तो यहाँ पर हाफ भी एडजस्ट कर देता हूँ। क्यों? s² + 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 2s, ऊपर तो 2 है नहीं, तो ये जो दूसरा इंटीग्रल दूसरे फंक्शन को दूंगा तो अब क्या करूँगा, वहाँ पर हाफ भी एडजस्ट कर लेता हूँ। इंटीग्रल s टू इन्फिनिटी, ऊपर 2s लिखा और नीचे क्या लिखा, s² + 4 ये ds स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये हाफ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि जो दो इंटीग्रल होने हैं ना, ये इंटीग्रल इस फंक्शन के बाद माइनस के बाद ये सेम इंटीग्रल दूसरे फंक्शन को जाएगा, इन दोनों फंक्शन के बाहर हाफ था ना, तो इसके कारण स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखकर, इन दोनों इंटीग्रल के फंक्शन लिखकर पूरा ये बाहर का हाफ ले लिया। इतना क्लियर है? इसके बाद देखो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। सिमिलरली 1/s का इंटीग्रेशन क्या होगा, log s हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log s। ये फिर लिखा हमने log s माइनस ये हाफ, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये log ऑफ क्या आएगा, s² + 4 ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और उसके आए हुए लिमिट्स s टू इन्फिनिटी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर के टर्म का। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये 1/2 बाहर, और ये क्या रहेगा 2 log s माइनस log ऑफ s² + 4 अपॉन का 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये रहेगा s टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और भी बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में बाहर हो जाएगा 1/4, और ये 2 log के आगे आया तो उसको हम लोग कहाँ पे पुट कर सकते हैं, s के पावर के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप समझ में आ रही है, अपॉन का 2 है तो कम्प्लीटली आउटसाइड ले लिया, और ये log के आगे आया हुआ 2 कहाँ पे जाएगा, s के पावर में। ठीक है, तो वो वाला स्टेप लिखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बाहर होगा हमारा 1/4 log s² माइनस log ऑफ s² + 4। लिमिट्स अब तक पुट नहीं किए हमने, ठीक है, इतना याद रखो, s टू इन्फिनिटी अब तक लिमिट्स पुट नहीं किए थे। तो ये log a माइनस log b जैसा दिख रहा है ना, वो तो log a माइनस log b जैसे दिख रहा है, तो उसको कैसे पुट कर सकता हूँ मैं, log a/b 1/4 लिखा, ये लिखा log a/b, यानी कि क्या हो जाएगा, s² + 4 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, s टू इन्फिनिटी। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, अभी s की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, s की जगह पे क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 0 माइनस, अभी s की जगह पे क्या आएगा, s ही आएगा लोअर लिमिट का पार्ट, log ऑफ क्या लिखना है फिर, s² अपॉन s² + 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस है, ये माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए क्या करना है मुझे, 1/4 लिखना है, ये उल्टा हो जाएगा, log ऑफ क्या लिखेंगे, s² + 4 अपॉन s², ये आ गया 5s। किस फंक्शन के लिए 5s आया, ये लैप्लस ऑफ sin² t अपॉन t, इस फंक्शन के लिए आ गया 5s, और ये है हमारा f(t). अभी इस फंक्शन को हमें क्या करना है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, तो सिंस लिखूंगा मैं लैप्लस ऑफ f(t), लैप्लस ऑफ f(t) क्या होता है, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻st f(t) dt इज इक्वल टू 5s। इतना क्लियर है? तो ये f(t) ऊपर का भी लिख दूंगा मैं, देयरफॉर लैप्लस ऑफ sin² t अपॉन का t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻st, ये वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ हम लोग डेफिनेशन में f(t) की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज sin² t अपॉन t, ये वैल्यू कंसिडर कर दी, dt इज इक्वल टू 5s क्या आया था सेम f(t) फंक्शन के लिए, 1/4 log ऑफ s² + 4 अपॉन s² ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको मैंने दिया नंबर 1, इसको क्या दिया, नंबर 1, पुट अभी देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e⁻⁻t sin² t अपॉन t dt, तो ये हमारा डेफिनेशन का मिडल वाला पार्ट, जो इक्वेशन 1 का मिडल वाला पार्ट, एक्जैक्टली क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए क्या करना होगा, मुझे s की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी, 1 पुट करनी होगी। सो देयरफॉर आई एम राइटिंग लाइक दिस, पुट s इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर पीछे s तो है ही नहीं, तो यहाँ पर s की वैल्यू है ही नहीं, तो ये यहाँ पर कुछ पुट नहीं होगा,
यहाँ पर ऐसे जो कितना लेना है मुझे 1 लेना है, तो इसके कारण क्या करेंगे, सिर्फ मिडल वाला पार्ट आएगा डेफिनेशन का 0 to ∞ e टू द पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी। राइट साइड में एस की जगह पे कितना ले रहे हैं हम लोग, 1 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 लॉग एस 1 है, 1 स्क्वायर 1, 1 + 4 5, अपॉन का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/4 लॉग 5 आ जाएगा। इतना ही आंसर है, इसके आगे कुछ है नहीं। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझे होंगे। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी तरीके से और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से, वो अभी इवैल्यूएट नहीं है, प्रूव दैट टाइप का आया है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो सेम सिमिलरली सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to ∞ e टू द पावर माइनस रूट टी e टू द पावर माइनस रूट 2 टी साइन टी दिया है, साइन एच टी दिया है, साइन टी साइन एच टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू π/8 इज इक्वल टू π/8। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन। इतना समझा? जैसे कि बताया था इवोल्यूशन ऑफ द टाइप के सम रहेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द टाइप इंटीग्रल टाइप के सम रहेंगे, तो उसको हमेशा लैप्लास ट्रांसफॉर्म की किसके साथ, डेफिनेशन के साथ कंपेयर करना है ना। तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी क्लियरली हो क्या होगी, इतना समझ में आ रहा है, माइनस रूट टू माइनस एस होता है तो रूट टू, एस की वैल्यू कितनी होगी, रूट टू होगी। एफ ऑफ टी फंक्शन क्या है, ये हो जाएगा, अंडरलाइन किया हुआ एफ ऑफ टी ये फंक्शन हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस एफ ऑफ टी फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। समझ में आ रहा है? तो देखो, तो हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे इसका। लेट फाइंड लैप्लास फॉर व्हाट, साइन टी साइन एच टी अपॉन टी। तो यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी यूज होनी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अपॉन के टी को थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे, थोड़ा सा भूल जाएंगे, तो उसके बाद जो फंक्शन बचता है उसका क्या निकाला जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला जाएगा। इसका मतलब हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, साइन टी साइन एच टी का निकालना है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, साइन टी लिखा, डॉट बाजू में लिखा साइन एच टी इज इक्वल टू, ये वापस लिखा साइन टी, उसका इक्विवेलेंट पार्ट निकाल लेते हैं जिसको हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साइन टी लिखा, साइन एच टी क्या कहा, साइन एच टी का यूलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग साइन एच टी को, ई टू द पावर टी माइनस टी अपॉन 2। साइन एच टी का यूलर फॉर्म ये होगा, जिसमें हाफ कम्प्लीटली बाहर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर टी साइन टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी साइन टी। इतना क्लियर है? और ये पीछे क्या है इसके, साइन टी साइन एच टी, पीछे क्या हो जाएगा, साइन टी साइन एच टी। अभी हम लोग इसको लैप्लास अप्लाई करेंगे, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का राइट साइड में जो इक्विवेलेंट पार्ट आया है ना, उसी को लैप्लास अप्लाई करने जैसा हो जाएगा, राइट। तो वो वाली स्टेप आ जाएगी। देखो फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, यहाँ पर लैप्लास अप्लाई होगा, इसी का मतलब राइट साइड में जो फंक्शन आया है उसको लैप्लास अप्लाई करना है ना। तो फिर देखो, देयरफॉर लैप्लास ऑफ क्या लिखा, साइन टी डॉट साइन एच टी इज इक्वल टू, हाफ तो कांस्टेंट है, उसको लैप्लास अप्लाई नहीं होगा तो वो वैसे ही बाहर रखा। इसके बाद क्या हो जाएगा, लैप्लास फॉर दिस फर्स्ट फंक्शन माइनस के बाद लैप्लास फॉर नेक्स्ट फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लैप्लास फॉर व्हाट, ई टू द पावर टी साइन टी माइनस लैप्लास फॉर ई टू द पावर माइनस टी साइन टी, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये इसको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के फॉर्मूले अप्लाई हो रहा है डायरेक्टली, तो ये हाफ एज इट इज ब्रैकेट लैप्लास ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, 1/s² + 1²। लेकिन जहाँ पर भी s होगा वहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आने के कारण क्या करना है मुझे, यहाँ से s-1 लिखना होगा, s-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखना होगा 1² माइनस, यहाँ पे क्या करूँगा 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1², ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट, इसके पीछे क्या है, लैप्लास ऑफ साइन टी डॉट साइन एच टी है। ठीक है,
ब्रैकेट क्लोज। अभी ये देखो ये फाइव है और ये अंदर का क्या है, एफ ऑफ टी है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देयरफॉर लैप्लास ऑफ लिखा साइन टी साइन एच टी अपॉन टी आ जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी जब इंट्रोड्यूस होती है, जो भी फाइव फंक्शन होता है उसको क्या किया जाता है, इंटीग्रल किया जाता है फ्रॉम द लिमिट एस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इंटीग्रल करूँगा एस टू इन्फिनिटी, 1/2 आएगा, ब्रैकेट 1/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे होगा ds। तो देखो ये हाफ पूरा इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। हाफ पूरा इंटीग्रल के बाहर आने के बाद एक कर्ली ब्रैकेट डाला, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये इंटीग्रल क्या कर रहा हूँ, दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो जो आया हुआ इंटीग्रल है ना, वो दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। यानी कि देखो ऐसा हो जाएगा एस टू इन्फिनिटी 1/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ds माइनस इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ds स्क्वायर ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये 1/2 ब्रैकेट लिखा फिर से। अभी देखो इंटीग्रल 1/x² प्लस ए स्क्वायर, क्या पूछा, इंटीग्रल 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, इस तरीके से इंटीग्रल 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx क्या होता है, इसका फॉर्मूला इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमारे समय x की जगह पे टर्म क्या आया है, s-1, और कांस्टेंट a की जगह पे टर्म क्या आया है, 1। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मुझे इसका इंटीग्रल क्या लिखना होगा, 1/2 लिखा, 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/1 1 ही होता है। तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, tan इनवर्स s-1/1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स s+1, क्या होगा s+1 पूरा ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट s है और अपर लिमिट इन्फिनिटी। इतना समझ में आया होगा। इसके बाद भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई होने की स्टेप हो रही है तो वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने होते हैं। ये है सिंप्लीफिकेशन का रूल। तो यहाँ पर अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या लिखा है मैंने, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स लिखो, बीच में माइनस है तो ऊपर ऐसा होगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। अगर यही फॉर्मूला बीच में प्लस होता तो कैसे लिखते थे, tan इनवर्स x प्लस वाई और नीचे 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा चेंजेस हो जाते थे, ठीक है। तो अभी हमारे सब केस में क्या है, यहाँ पर माइनस है ना, तो यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा। क्या लिखूँगा, ब्रैकेट के अंदर याद रखो 1/2 लिखा, tan इनवर्स लिखा हमने, tan इनवर्स ऊपर वाली फंक्शन का क्या करना है, आपस में एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्शन, s-1 लिखा माइनस s+1, 1 माइनस से तो इधर प्लस होगा, और वो दोनों ब्रैकेट का इनटू, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a² माइनस b², यानी कि a² माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट s और ये अपर लिमिट इन्फिनिटी, ठीक है, समझा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे ब्रैकेट होकर ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, s माइनस s कैंसल, ये -1 था, ये -1, ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट क्लोज, tan इनवर्स ब्रैकेट। और फर्दर ये स्टेप करने से पहले यहाँ पे लास्ट के 2 स्टेप में ये स्किप कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ, इसको क्रॉस किया। ये स्टेप करने से पहले ये स्टेप तो करनी ही है क्योंकि अंदर 2 tan इनवर्स दिख रहे हैं ना, ये तो स्टेप करनी है। बिफोर दैट हम लोग क्या कर देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू का 1/2 लिखा, ब्रैकेट डाला, s-1 यानी कि इन्फिनिटी -1 क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, तो लिखना क्या है मुझे, tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखना है, माइनस अपर लिमिट इधर भी जाएगा तो इधर भी क्या होगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखूंगा, ये लिखे अपर लिमिट, माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा, माइनस के बाद ब्रैकेट आएगा, और s की जगह पे s ही लिखना है, यानी कि tan इनवर्स s-1, tan इनवर्स s-1 बीच का माइनस, tan इनवर्स s+1 ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज,
उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना आया समझ में? इतना समझ में आया? ये स्टेप मैंने कट कर दी, ये स्टेप करनी है लेकिन उसको अभी ज़रूरत नहीं है। अंदर देखो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लेकिन बिफोर दैट मैंने क्या किया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट किया। तो एस माइनस वन इन्फिनिटी रहेगा tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस ये टर्म के लिए tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस के बाद ब्रैकेट क्यू ब्रैकेट। अभी लोअर टर्म की वैल्यू पुट करनी है ना, तो लोअर टर्म की वैल्यू कितनी है, एस है, तो एस की जगह पर एस ही पुट करूंगा। तो tan इनवर्स एस माइनस वन माइनस tan इनवर्स एस प्लस वन, वो पुट किया, ब्रैकेट क्लोज, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय टू, tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, ये टर्म के लिए कैंसिल, कुछ नहीं बचेगा, और अंदर क्या हो जाएगा, माइनस इसको आएगा, और ये अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 एज इट इज। ब्रैकेट के अंदर क्या होने वाला है, ये टर्म पहला माइनस में रहेगा, वो प्लस में होगा, तो पहले प्लस वाला टर्म लिख देता हूँ, tan इनवर्स ऑफ क्या, एस प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ एस माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले स्टेप में हमने लिमिट ऑलरेडी पुट किए हुए हैं अभी, तो अभी वो वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा जो मैं पहले यूज़ कर रहा था ना, वो वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ये 1/2 लिखा, 1/2 लिखने के बाद ये tan इनवर्स एक बार आ जाएगा, ब्रैकेट में बीच में माइनस है, तो ये एस प्लस वन एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एस माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में माइनस था वन प्लस दोनों ब्रैकेट का इंटू, ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर वन ही होता है, तो ऐसा लिखा, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ऊपर क्या रह रहा है, ऊपर माइनस ऑफ एस माइनस वन, ये ब्रैकेट ओपन करने पर एस माइनस एस कैंसिल, ये माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, यानी कि वन प्लस वन टू, ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में टू आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या रहेगा, टू रहेगा, और नीचे प्लस वन माइनस वन कैंसिल, अपॉन में रहेगा एस स्क्वायर, इसको, और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है, ये 1/2 tan इनवर्स टू अपॉन ए स्क्वायर, ये हमें क्या मिला, 5s मिला। किस फंक्शन के लिए मिला लेकिन 5s, देखो ये इसके लिए मिला ना हमें, लैप्लास ऑफ साइन एच टी अपॉन टी लिया था ना हम लोगों ने, इंटीग्रल किया था ना, तो अपॉन टी इस फंक्शन के लिए क्या मिला हमें, उसका 5s मिला। इतना आ जाने के बाद हमें क्या करना, क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करनी होती है। तो सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, 5s होता है। तो हम लोग ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना एफ ऑफ टी, तो उसको एफ ऑफ टी कौन सा वाला कंसिडर करना है हमें, साइन एच टी अपॉन टी, ये एफ ऑफ टी हमें कंसिडर करना है। तो वो वैल्यू सारी हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में। देयरफॉर लैप्लास ऑफ, ब्रैकेट डाला, साइन टी साइन एच टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी लिखा, उसके बाद ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी फंक्शन क्या आएगा, साइन साइन एच टी अपॉन टी डी टी। ठीक है, इतना लिखा। इसके आगे 5s क्या दिख रहा है, 5s क्या दिख रहा है, इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स टू अपॉन ए स्क्वायर, क्या दिख रहा है, 1/2 tan इनवर्स टू अपॉन ए स्क्वायर। बहुत ही थोड़ा सा जगह नहीं था, लेकिन वहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन ये समझ लो ये टर्म क्या है, बोल रहा हूँ मैं, 1/2 tan इनवर्स टू बाई स्क्वायर, इसको क्या दिया, नंबर वन, इसको क्या दिया मैंने, नंबर वन। अभी दिए हुए इक्वेशन में हमारा दिए हुए क्वेश्चन क्या था हमारा, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी साइन टी, माइनस टी नहीं था, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस रूट टू टी था, माइनस रूट टू टी साइन एच टी बाई टी और डी टी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन वन में मुझे एस की वैल्यू कितनी पुट करनी है, √2। समझ में आ गया? तो हमें दिया हुआ क्वेश्चन हमारे डेफिनेशन के एग्जैक्टली मिडिल वाले पार्ट से मैच करने के लिए क्या करना होगा, हमें एस की वैल्यू कितनी कंसिडर करनी है, √2। तो पुट एस इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन वन, अपना काम हो जाएगा, वो वाली स्टेप आ जाएगा। देखो यहाँ पर पुट एस इज इक्वल टू √2 लिखा, फिर यहाँ पर पुट एस इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन वन।
ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट कैसा होगा, लेफ्ट साइड का इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस रूट टू टी, ये एज इट इज रहेगा साइन टी साइन एच टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू, राइट साइड में चेंजेस क्या करने हैं फिर हमें, 1/2 आया था, tan इनवर्स आया था, ऊपर कितना आया था 2 आया था, और नीचे एस था, एस स्क्वायर था, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, ऊपर 2 अपॉन एस स्क्वायर था ना, एस कितना लेना था रूट 2, और रूट 2 का स्क्वायर कितना था 2 होता है, तो 2/2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/2, और tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है, tan इनवर्स 1 रहेगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4 45 डिग्री, यानी कि रेडियन में लिखेंगे तो π/4 इज इक्वल टू π/4, और ये बाजू का 2 था तो कितना हो गया आंसर π/, तो इसी तरीके से यही हमें शो दैट करने का था ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका भी सॉल्यूशन, और पीछे क्या लिखूंगा क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस रूट टू टी साइन एच टी अपॉन टी, और यहाँ पर आएगा डी टी, यह हो गया हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन। इसके जैसे ही सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ अभी के लेक्चर के लिए, देखो फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रूव दैट टाइप का है, ये क्वेश्चन लिखा प्रूव दैट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में साइन 2t प्लस साइन 3t अपॉन में दिया है t डॉट ई टू द पावर टी ब्रैकेट क्लोज dt इज इक्वल टू 3π/4 ये है क्वेश्चन, हमें प्रूव दैट करना है। देखो ये लिखा हमने सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को मैं क्या कर सकता हूँ, ई टू द पावर टी ऊपर भी लिख सकता हूँ, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी ऐसे लिखा, और इस फंक्शन के मैं नीचे में टी लिख लेता हूँ, साइन 2t प्लस साइन 3t अपॉन टी ऐसे लिखा, चलेगा ना, सेम ही क्वेश्चन है। क्या हो गया, सिर्फ अपॉन का ई टू द पावर टी ऊपर लेके ई टू द पावर माइनस टी कर दिया। अभी क्या करना है, ये तो इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी लग रही है ना, तो सबसे पहले इसका लैप्लास निकालना होगा, और इसके लैप्लास में हमें किसे इग्नोर करना है, टी को इग्नोर करना है, तो फंक्शन बचता है उसका लैप्लास निकालना है। तो देयरफॉर सबसे पहले किसका लैप्लास निकाला जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन 2t प्लस साइन 3t का लैप्लास निकाल जाएगा, प्लस साइन 3t का लैप्लास निकाल जाएगा, इज इक्वल टू, मतलब वो क्या लिखना है, लैप्लास सेपरेट करूंगा मैं दोनों फंक्शन को, साइन 2t प्लस लैप्लास ऑफ साइन 3t इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ साइन 2t कितना हो जाएगा, बाय फॉर्मूला a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना, तो a यानी कि 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पर, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, लैप्लास ऑफ साइन 2t प्लस साइन 3t, ये एफ ऑफ टी है, उसका फाइफस आ गया था। हम लोग ये जो लेफ्ट साइड में एफ ऑफ टी है उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इफेक्ट ऑफ डिवीजन पर टी की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो कैसा हो जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन 2t प्लस साइन 3t अपॉन में उसके नीचे आ जाएगा टी। तो इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाय टी की प्रॉपर्टी अगर यूज़ करते हैं तो जो भी फाइफस आता है उसका क्या करना होता है, इंटीग्रल करना होता है फ्रॉम द लिमिट एस टू इन्फिनिटी लिमिट्स पुट करेंगे, ब्रैकेट में आएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ds। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रल सेपरेट करेंगे, तो इंटीग्रल सेपरेट करते हो जो ऊपर का न्यूमरेटर का कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, यानी कि 2 इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dx नहीं ds प्लस ये 3 कांस्टेंट आ गए, इंटीग्रल एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ds, ठीक है, इतना है समझ में। अभी देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को बीच में, ये फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी का क्या होता है, 1/tan−1x/a लिखना होता है। तो वो फॉर्मूला यूज़ कर मैं इसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये वाले पार्ट को, ये बाहर का 2 तो रहेगा, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, और tan−1 क्या लिखना है हमें, s/2, ठीक है, प्लस ये 3 रहेगा, बाहर से 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, tan−1 s/3 होगा, ठीक है। इस पूरे फंक्शन के इंटीग्रल को कॉमन लिमिट है, वो कॉमन लिमिट क्या लिखे है मैंने, एस टू इन्फिनिटी, यहाँ तक क्लियर होगा। ये 2 2 कैंसिल हो रहा है, ये 3 3 कैंसिल होने के बाद फंक्शन क्या बच रहा है हमारे पास,
tan इनवर्स एस बाय टू प्लस tan इनवर्स एस बाय थ्री, ये बच रहा है ना, तो वो लिख दिया हमने tan इनवर्स एस बाय टू प्लस tan इनवर्स एस बाय थ्री, ये फंक्शन लिखे। उसके लिमिट क्या है, एस टू इन्फिनिटी, एस टू इन्फिनिटी। अभी मैं यहाँ पर लिमिट पुट कर रहा हूँ, तो लिमिट पुट करने पर एस की जगह पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी, अपर लिमिट पुट कर दिए, tan इनवर्स इन्फिनिटी प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस के बाद ब्रैकेट, एस की जगह पर क्या आएगा, ये वाला एस आ जाएगा, तो यानी कि क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ एस प्लस टू, बीच में साइन क्या होगा, प्लस ही होगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ क्या होगा, एस बाय थ्री ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लिमिट्स पुट कर दिया हम लोगों ने। इसके पीछे क्या था, लैप्लस ऑफ साइन टू टी प्लस साइन थ्री टी अपॉन का टी, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, लैप्लस ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है, पाई बाय टू, ये क्या होगा, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, और यहाँ पर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या यूज़ करना है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई वाला, यानी कि देखो लैप्लस tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना, पाई बाय टू लिखा, प्लस वापस कितना लिखा, पाई बाय टू लिखा, माइनस, माइनस के बाद एक ब्रैकेट डाला, स्क्वायर ब्रैकेट डाला यहाँ पर, माइनस के बाद ब्रैकेट, tan इनवर्स यहाँ पर है, एक्स को एक्स मानो, प्लस tan इनवर्स यहाँ पर इसको वाई मानो, तो tan इनवर्स एक ही बार लिखा हम लोगों ने, ये ब्रैकेट डाला, ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों फंक्शन का एडिशन, यानी कि एस बाय टू प्लस एस बाय थ्री, एस बाय टू प्लस एस बाय थ्री, जैसे कि फॉर्मूले बताया था ना, प्लस है तो इधर क्या होगा, वन माइनस एक्स वाई, यानी कि दोनों का इंटू, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय एस स्क्वायर बाय क्या होगा, सिक्स होगा, ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया, एस स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, सिक्स, दोनों फंक्शन का इंटू हो जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। और पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू कितना हो जाएगा, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू पाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में चेंजेस कोई नहीं करने, लेफ्ट साइड का फंक्शन एज इट इज लिखना है, दैट इज लैप्लस ऑफ साइन टू टी प्लस साइन थ्री टी अपॉन का टी, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, यहाँ पर पाई होगा, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू कितना हो गया, पाई लिखा, माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट, tan इनवर्स लिखा हम लोगों ने, ऊपर अगर क्रॉस मल्टीपल करते तो कितना हो जाएगा, थ्री एस प्लस टू एस, फाइव एस, फाइव एस बाय सिक्स, ऊपर कितना होगा, फाइव एस अपॉन सिक्स हो जाएगा, और डिनोमीटर में कितना आया था, डिनोमीटर में कितना आया था, वन माइनस एस स्क्वायर बाय सिक्स आया था ना, वन माइनस एस स्क्वायर बाय सिक्स आया था। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो राइट साइड में मैं अगर क्रॉस मल्टीपल करता हूँ तो क्या बचेगा, पाई माइनस tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, ऊपर फाइव एस बाय सिक्स, नीचे सिक्स माइनस एस स्क्वायर अपॉन का सिक्स। ठीक है, तो सिक्स सिक्स कैंसिल होकर क्या बचेगा, ये पाई माइनस tan इनवर्स फाइव एस अपॉन सिक्स माइनस एस स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक क्लियर है। इसके पीछे क्या होगा, लैप्लस ऑफ साइन टू टी प्लस साइन थ्री टी अपॉन टी, इतना समझा। तो यहाँ पर देखो लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अभी मुझे यूज़ करनी है। देखो आंसर यहाँ तक आया था, तो मैंने क्या किया था, ये सेम फंक्शन को मुझे किस में यूज़ करना है, लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के अंदर यूज़ करना है। तो ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी हम लोगों ने, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी साइन टू टी प्लस साइन थ्री टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू, ये फाइव एस आया हुआ था वो लिखा। इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, सिर्फ पुट एस इज इक्वल टू वन, ये वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं एस की वैल्यू वन पुट कर देता हूँ तो हमें ये क्वेश्चन आ जाएगा, इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी, एस की जगह पे वन यूज़ किया है तो साइन टू टी प्लस साइन थ्री टी अपॉन टी डी टी, ये पार्ट एज इट इज़, राइट साइड में एस की जगह पे वन है तो फाइव इंटू वन वन, फाइव इंटू वन फाइव रहेगा, सिक्स माइनस वन फाइव रहेगा, तो ये फाइव बाई फाइव कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ वन, और tan इनवर्स ऑफ वन कितना होता है, पाई बाई फोर, तो पाई माइनस पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, थ्री पाई बाई फोर। लास्ट में क्या किया, ये ई टू द पावर माइनस टी था ना, उसी को मैंने नीचे लिखा है, तो यानी कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन मैच हो गया। तो इसी तरीके से ये हमारा आंसर प्रूव हो जाता है। ठीक है,
अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। अभी मैं ये लेक्चर यहाँ के लिए यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? चलो बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।